हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज आप जानेंगे मॉर्चरी कलेक्शन मूवी के बारे में। दोस्तों ये रिलीज हुई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें जो कहानियां सुनाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे अंत तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1980 में, जहाँ एक छोटा सा बच्चा रिवेंसेंट टाउन में पेपर बांटने जा रहा था, जहां वो देखता है कि टाउन के मॉर्चरी के सामने से किसी ने काफी सारे दिनों से न्यूज़पेपर नहीं उठाए थे। जिसके बाद वो बच्चा कैमरा लेकर मॉर्चरी को चेक करने के लिए जाता है, जहां वो एक पिक्चर क्लिक करता है और तभी उसे दो आंखें दिखाई देती हैं, जहां उसके सामने मिस्टर डार्क नाम का एक बंदा आ जाता है, जिससे डरकर वो बच्चा बिना अपना कैमरा लिए ही वहां से भाग जाता है और जिसे उठाकर मिस्टर डार्क एक बॉक्स में डाल देते हैं, जहां पहले से ही कुछ लोगों की सामान रखे हुए थे जो यहाँ पे इनसे पहले आए थे। सो गाइस, उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूनरल खत्म होने के बाद एक लड़की को वहाँ हम देखते हैं जिसका नाम था सैम, जो वहाँ पे जॉब के लिए आई हुई थी क्योंकि डार्क ने घर के बाहर हेल्प नीडेड लिखा हुआ था। इसके बाद वो मॉर्चरी में अजीब अजीब सी कलेक्शन देखने लगती है जिसमें कुछ बुक्स भी थी, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। जहाँ पर मिस्टर डार्क उसे बताते हैं कि इन सभी बुक्स में मरे हुए लोगों की कहानियां हैं, जिस पर सैम उन्हें कुछ स्टोरी सुनाने के लिए कहती है जो कि डरावनी हो और साथ ही इंटरेस्टिंग भी हो। और उसके बाद पहली स्टोरी वो उसे सुनाते हैं। गाइस, ये स्टोरी है 1950 की, जहां एक यंग लेडी पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है और जब वो लाइट्स को ऑन करती है तो उसे अजीब सा चिपचिपा पदार्थ उसके हाथ में लग जाता है और उसने पार्टी से काफी लोगों के वॉलेट चुराए हुए थे, जिनके अंदर से पैसे निकाल के वो रख रही थी और वॉलेट्स को फेंक रही थी। जहाँ पर उसने एक एंटीक वॉच भी चुराई थी कि तभी उसे कैबिनेट में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसे खोलने की काफी कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। बट गाइस, जैसे ही वो उसे खोलती है वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसमें एक डरावना और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे तैसे करके उसे बंद करके धीमे धीमे कदमों के साथ में जा रही होती है कि तभी उसकी वॉच नीचे गिर जाती है और जोर से आवाज होती है और उस आवाज को सुन के मॉन्स्टर बाहर आता है और उस लड़की को पकड़कर कैबिनेट के अंदर ले जाता है और वो वॉशरूम की लाइट्स को भी ऑफ कर देता है। और यही उनकी पहली स्टोरी खत्म होती है, जो कि सैम को एवरेज लगती है कि वो उसे ज्यादा पसंद नहीं आती है। जहाँ वो उन्हें और भी ज्यादा डरावनी स्टोरी सुनाने के लिए कहती है, बट इससे पहले वो जॉब कंफर्मेशन के लिए सैम से एक एग्रीमेंट को पेपर पे साइन करवा लेते हैं और उसके बाद उसे मॉर्चरी का टूर करवाते हैं। जिसके बाद वो उसे सेकंड स्टोरी सुनाते हैं। दोस्तों ये कहानी है 1960 की, जहाँ जेक नाम का एक लड़का सैंड्रा नाम की एक लड़की से मिलता है। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और वो काफी क्लोज आ जाते हैं। और जब वो सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी पे रैशेस हो गए हैं, तो वो डॉक्टर क्यूबलर के पास जाता है और अपना इलाज करवाता है। जहाँ डॉक्टर उसके पेट से कुछ अजीब अजीब सी क्रिएचर की आवाजें सुनते हैं और रिपोर्ट में लिख कर आता है कि जेक प्रेग्नेंट है। घर जाने के बाद उसका पेट बुरी तरह से फूलने लगता है और वो सैंड्रा को कॉल करता है, जिसके बाद वो उसका एड्रेस लेके उसके घर जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, कि तभी उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और गाइस उसका पेट बुरी तरह से फट जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो एक मॉन्स्टर बेबी को जन्म देता है। जिसके बाद सैंड्रा की मॉम उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रखती है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर बेबीज थे। और सैम को मिस्टर डार्क की ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि दोस्तों इसमें रोमांस हॉरर के साथ साथ सस्पेंस भी था। फिर बेसमेंट में मिस्टर डार्क सैम को एक लेडी की बॉडी दिखाते हैं, जिसके बाद वो उस लेडी की स्टोरी उसे सुनाते हैं। दोस्तों ये कहानी है 1970 की, जिसमें वेंडल अपनी वाइफ कैरल से बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद वो मेंटली इल हो गई थी। जहाँ वो उसे ठीक करने के लिए जी जान लगा देता है, वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, जिसके कारण से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। जहाँ एक रात वो उसके साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा होता है, बट वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी, कि तभी वो कैरल के लिए एज अ गिफ्ट स्टैचू लेकर आता है और खाने में मेडिसिन का ओवरडोज डालकर उसे खिला देता है, क्योंकि ऐसे करने के लिए उसे डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि वो केरल के इस दुख भरी जिंदगी से उसे मुक्ति देना चाहते थे। और ऐसा करते हुए वेंडल को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तभी केरल
कैरल का हाथ मूव करने लगता है और वो वेंडल का हाथ पकड़ लेती है। जहाँ अपनी वाइफ कैरल को मूवमेंट करते हुए देख के वो उसको वॉमिट करवाता है कि ताकि वो ओवरडोज से मर ना जाए। लेकिन गाइस तभी उसका सर एक टेबल से लगता है और स्टैचू उसके सर में घुसने से उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। जहाँ वेंडल फटाफट से जाके डॉक्टर को कॉल करके उन्हें सब कुछ बताता है और डॉक्टर कैरल की बॉडी को ठिकाने लगाने को बोलते हैं। जिसके बाद वो कैरल की बॉडी को सूटकेस में डालता है बट उसके पैर उसमें नहीं घुसते, तो वो पूरी तरह से उसके पैरों को काट देता है और सूटकेस में डालकर लिफ्ट के सहारे वो उसे ले जा रहा होता है कि तभी लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और सूटकेस से खून बुरी तरह से लीक होने लगता है। एंड गाइस पूरी लिफ्ट में सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। जहाँ वेल्डर बहुत ज्यादा डर जाता है और लिफ्ट का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नेबर वहाँ पे आ जाती है और वो उसे निकालने के लिए पुलिस को कॉल करती है कि तभी लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है और वो बाहर देखता है तो उसे कैरल के साथ अपने बिताए हुए लम्हे याद आते हैं। जिसके बाद बॉक्स खुलता है एंड गाइस उससे कैरल का घोस्ट बाहर आता है और उसे किस करता है। लेकिन दोस्तों ये सब उसकी इमेजिनेशन थी जिससे कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। जहाँ पुलिस को वो डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और वो उसे मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। सैम को मिस्टर डार्क की ये स्टोरी ठीक लगती है, जहाँ वो कहती है कि उनकी स्टोरी प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि उनकी सारी स्टोरी का मोरल था कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। जिसके बाद मिस्टर डार्क सैम को बेसमेंट में लेके जाते हैं, जहाँ सैम उनके सामने कन्फेस करती है कि वो वहाँ किसी जॉब के लिए नहीं बल्कि कॉफिन में रखे उस बच्चे के लिए आई है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है। वो कहती है कि इसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद है। जिसके बाद वो मिस्टर डार्क को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि वो उस बच्चे की बेबी सिटिंग किया करती थी। गाइस इस बच्चे का नाम था लोगन। लोगन के पेरेंट्स ने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि अगर उसे भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है। जिसके बाद वो अपने लिए मीट कुक कर रही होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है कि मेंटल असाइलम से कुछ पेशेंट भाग गए हैं। कि तभी एक घायल बंदा उसे दिखता है और वो उसकी हेल्प करने लगती है और वो जब ये न्यूज सुनती है तो उसे उस आदमी पे शक होता है। गाइस वो उसका हाथ पूरी तरह से मीट ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर देती है और उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है जिसमें सैम बेहोश हो जाती है और वो बंदा लोगन के रूम में जाने लगता है। कि तभी सैम भी वहाँ पे आ जाती है और हाथापाई के कारण वो बंदा स्टेयर से नीचे गिर जाता है, जहाँ सैम आकर कहती है कि तुमने मेरे डिनर खराब कर दिया और वो पूरी तरह से उसके ऊपर टीवी फेंक कर उसका मुंह कुचल देती है। कि तभी थोड़ी देर बाद लोगन के पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं जो कि उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। गाइस यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और ये पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लोगन का बेबी सिटर था। जी हाँ दोस्तों, सैम लोगन की बेबी सिटर नहीं थी बल्कि मेंटल पेशेंट थी जो कि असाइलम से भाग गई थी। लोगन के पेरेंट्स उसे ढूंढने लगते हैं बट वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और जब वो माइक्रोवेव खोलकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि उसमें जो मीट था वो किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे लोगन का था। सो गाइस सैम एक सीरियल किलर थी जिसे लोग टूथ फेरी के नाम से जानते थे। वो बच्चों को काट कर खा लिया करती थी और निशानी के तौर पे उन बच्चों के दांत अपने पास में रखती थी। वो लोगन का दांत नहीं ले पाई थी इसलिए इस मॉर्चुरी में आई थी उसका दांत लेने के लिए, जहाँ पे मिस्टर डार्क को भी वो चाकू मार देती है। लेकिन गाइस मिस्टर डार्क जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके अंदर से खून नहीं बल्कि एक अजीब सा ही चिपचिपा लिक्विड बाहर आ रहा था और वो देखकर डर के बाहर भागने लगती है। जहाँ वो मॉर्चुरी में फंस जाती है, वो बाहर भागने की बहुत कोशिश करती है बट वो नहीं भाग पाती। गाइस ये सब मिस्टर डार्क ने ही किया था और आपको याद ही होगा कि मिस्टर डार्क ने सैम से एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ डार्क उसे कहते हैं कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, जहाँ वो सारी बुक्स गिरा देते हैं जिसमें गाइस उन सभी बच्चों की कहानियाँ थी जिन्हें सैम ने बेरहमी से मार दिया था, जिसमें से बेगुनाह बच्चों की आत्माएं बाहर आती हैं और वो सैम को नोच नोच कर खाने लगती हैं। जहाँ मिस्टर डार्क उसकी बॉडी में वही लिक्विड डालकर उसे सिल रहे होते हैं और फाइनली वो मॉर्चरी से बाहर निकलते हैं। लेकिन गाइस वो जैसे ही बाहर आते हैं वो डस्ट बन के खत्म हो जाते हैं। कि तभी सैम की आँख खुलती है, यानी कि अब मिस्टर डार्क की जगह वो इस मॉर्चरी कलेक्शन को चलाएगी। एंड दोस्तों ये सारी स्टोरीज वो उस न्यूज़पेपर वाले बच्चे को सुना रही थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ वो बच्चा उसे कहता है कि अब बहुत लेट हो गया है, वो घर जा रहा है। जहाँ सैम उसे कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो डिनर बनाना भी बाकी है। एंड गाइस यहीं पे इस मूवी का द एंड होता है। तो आप
आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे और सबसे पहले मिल जाएं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।